राइट। तो शुरू करते हैं हम आज हमारा पहला रिवीजन सेशन सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स पर। मैं आपका दोस्त प्रोफेसर दिनेश शर्मा लेकर आया हूँ ये पहला चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। राइट। पढ़ते वक्त हमें क्या करना है, देखिए ये मेरे नोट्स जो है दीज आर रिप्लिकेशन ऑफ योर आईसीआई मॉड्यूल। यहाँ पर जो कुछ भी पॉइंट्स दिए गए हर एक पॉइंट आपके आईसीआई मॉड्यूल का हर एक पॉइंट कवर करता है। उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास ये जो मेरी बुक है वो अवेलेबल है, तो वो सीधा सीधा बुक को देख कर रेफर कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है, फिक्र मत करना, मैं जो है ऐप के अंदर जो चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ उसकी पीडीएफ भी उसके अंदर अपलोड कर लूँगा, ताकि आप दूसरे कोई मोबाइल के अंदर वो पीडीएफ ओपन करके रेफर कर सकते हैं। लेकिन इतनी दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप वीडियो फॉलो करो तो भी सफिशिएंट है। राइट। सो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। राइट। प्रोडक्शन मीन्स टू मेक समथिंग मटेरियल और immaterial. Definition of production in economics: conversion of resources of nature to satisfy the human wants. Activity dedicated towards the satisfaction of the wants of the people by converting the physical input into output. Right. So mota moti, right, what is production? Can I say production is nothing but conversion of input into output. Right. Let's say this is a wood, right? So this is a input. This is converted into furniture. Let's say this table, right? This wood is converted into this furniture, that is table. Now this conversion of input into output, that is table, is nothing but what we call as product. Right? The one who does the production activity is called as the producer. जो व्यक्ति प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर. Right? Whenever a producer produces something, why does he produce? He produces as per the human wants. Right? प्रोड्यूसर उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन करेगा जिन चीज़ों का मार्केट में डिमांड है, जो लोगों की मांग है, जो लोगों की वांट है। मान लो इस टेबल की कोई वांट नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, तो क्या प्रोड्यूसर अपने एफर्ट्स डालकर इस इनपुट को आउटपुट क्रिएट करेगा? वो भी टेबल जो मार्केट में कोई भी डिमांड नहीं कर रहा। बट ऑफ कोर्स नो। राइट। हेंस हमने जो देखा है डेफिनेशन में, कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ नेचर टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे प्रोडक्शन की, वो किस लिए की जाती है? सो एज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स. राइट. एक्टिविटी डेडिकेटेड टुवर्ड सेटिस्फैक्शन ऑफ द वांट्स ऑफ द पीपल बाय कन्वर्टिंग द फिजिकल इनपुट इनटू आउटपुट. जिस तरह से वुड को कन्वर्ट करके हमने एक टेबल बनाया, एंड टेबल इज फुलफिलिंग द वांट ऑफ द पीपल. राइट. सो प्रोडक्शन इज टू मेक समथिंग मटेरियल और इमटेरियल. यहाँ पे पॉइंट है, मटेरियल और इमटेरियल. नाउ दिस इज समथिंग मटेरियल. राइट. हम इनपुट देते हैं इंजीनियर्स का, और इसमें से आउटपुट निकालते हैं सॉफ्टवेयर. Is it this output of software, is it material or immaterial? It is immaterial. Yes or no? This is immaterial. So the production can be of good which is material as well as immaterial. We cannot see, touch or feel the software. Right. Next, as per James Bates and I.R. Parikson, production is organized activity of transforming resources into finished products in the form of goods and services, and the objective is to satisfy the demand of such transformed resources. हर जगह पे ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोडक्शन का? टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ सच ट्रांसफॉर्म्ड रिसोर्सेज. जो कुछ भी उन चीज़ों की डिमांड रहेगी उसे सेटिस्फाई करने के लिए हमें प्रोडक्शन करना पड़ता है. जो प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्शन करता है. Production shall not be considered as creation of
मैटर। क्या मैन क्रिएट मैटर? साइंस पढ़े हो ना आप 10th स्टैंडर्ड में। कैन मैन क्रिएट मैटर? नो, मैन कैनॉट क्रिएट मैटर। मैन कैनॉट क्रिएट मैटर, बट he can add utility to matter. But he can add utility to matter. Yes, मैन मैटर क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन जो मैटर नेचुरल मैटर है, जो नेचुरली बनता है, उस चीज को यूटिलिटी ऐड जरूर करता है टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। प्रोडक्शन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ matter, right? Now there is a resource. Now this resource is converted. What is the resources which are converted into goods and services? That is table, right? That is table, right? So this process of conversion is nothing but called as this process of conversion of resources into the goods and services is nothing but your production. Production can also be defined as addition or creation of utility. What do you mean by utility? Want satisfying power. Want satisfying power of a commodity. बट ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन करेगा जिसकी कोई यूटिलिटी है मार्केट में किसी भी कंज्यूमर को। मान लो प्रोड्यूसर कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस कर रहा है जिसका मार्केट में किसी भी कंज्यूमर को कोई भी यूटिलिटी नहीं। जब अगर किसी चीज की यूटिलिटी है ही नहीं तो क्या कोई भी कंज्यूमर उस चीज की डिमांड करेगा क्या? बट ऑफ कोर्स कोई भी कंज्यूमर उस चीज की डिमांड नहीं करेगा। तो क्या ऐसे सिनारियो में कोई भी कंज्यूमर वो चीज को खरीदने की या डिमांड करने की इच्छा रखेगा? बट कोर्स नहीं कर रखेगा। तो क्या प्रोड्यूसर ऐसी चीजें प्रोड्यूस करेगा जिसको प्रोड्यूस करके कोई मतलब ही नहीं, कोई लेने के लिए तैयार नहीं, राइट? बट ऑफ कोर्स नहीं, कोई भी प्रोड्यूसर ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं प्रोड्यूस करना चाहेगा जो मार्केट में नहीं बिकती हो, राइट? प्रोड्यूसर हमेशा वही चीजें प्रोड्यूस करना चाहेगा जिसकी कोई मार्केट में कंज्यूमर को यूटिलिटी है। सो प्रोडक्शन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एडिशन और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ये थोड़ी थियरी बोर है बच्चों, समझ सकता हूँ कि थोड़ी बोर होगी, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। once we start with the law, everything will be interesting, right? Now let's see what are the forms and types of utility. The forms and types of utility, right? First is form utility. Form utility is nothing but creation of utility by changing the form of the resource available, right? Look at our example, right? What is the resource? Resource is wood. We have converted into table. Have we changed the form of our resources? Yes, we have changed the table into wood. We have changed the table into wood. Yes or no? Right? This change of form of the resources, right, is called as form utility. We add utility to the goods by changing its form. Is this point clear? Right? Next point here is place utility. When utility is added by transferring the goods from one place to another, it is called as place utility, right? When we transfer the goods from one place to another, let's say ये क्या है बच्चों? अभी कौन सा समर सीजन चालू है? अभी समर का। समर में कौन सा फ्रूट खाते हो बच्चों? समर में सर हम खाते हैं आम, रसीला आम, मैंगोज, राइट? Now let's say these are dozens and dozens of mangoes which are right? These are the dozens of mangoes which are produced in Ratnagiri. Now they are produced in such a quantity that they have already satisfied all the wants of mangoes of their locality, but still there is a huge amount of stock that is lying in Ratnagiri. Stock of what? Stock of mangoes, right? तो अब जरूरी क्या होगा? इस स्टॉक को कहीं ना कहीं भिजवा कर उसकी यूटिलिटी क्रिएट करनी होगी. We have to change the place of those mangoes to create utility, right? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं इन्हें आम बहुत पसंद है. कभी अगर टाइम मिले तो डेटा निकालना, मैंगो पल्प सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो यूएई कंट्रीज को, मिडिल ईस्ट कंट्रीज को होता है.
राइट। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या यूएई कंट्रीज को मैंगो पल्प या मैंगो जो फ्रूट है वो काफी पसंद है, राइट। सो दीज मैंगोज प्रोड्यूस इन द रत्नागिरी हैव बीन transferred to UAE, exported to UAE, have been exported to UAE. The excess of the stock is now exported to UAE, and the UAE people are consuming or buying the mangoes, as those mangoes have utility for them. Now we have created utility for this excess stock by changing the place of the mangoes, that is by exporting the mangoes to UAE. Now this addition of utility due to change in the place is called as place utility. I hope this point is clear. Next point, time utility. Time utility is nothing but adding utility to goods or services by producing them at the right time. At the right time. जैसे कि हाँ, देखो बाजीराव की तलवार पर और दिनेश सर के ड्राइंग पे संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है, ठीक है। नाउ ये क्या है बोलो बच्चों, जल्दी बोलो। जीभ लपलपाई, मालूम है घर बैठे बैठे कुछ खाने को नहीं मिल रहा, सर क्यों पेट को त्रास दे रहे हो। त्रास तो मैं दूंगा बच्चों। ये है आइसक्रीम, राइट, ये है आइसक्रीम। नाउ दिस आइसक्रीम हैज मोर यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हाउ? बिकॉज इफ दिस आइसक्रीम इज प्रोड्यूस्ड इन समर, it has more utility. Am I correct? Yes or no? ठीक इसी तरह से woolen clothes, they have utility during winter. Raincoat, these have utility during rainy season. Yes or no? So these are the examples when utility is added to these goods by producing them at the opt or correct time. Is this point clear? This is nothing but called as time utility. Next is personal utility. Next is what? Personal utility. Production does not necessarily mean conversion of physical input into output, but it also includes services, which is nothing but immaterial asset, which is immaterial or intangible, which cannot be touched, seen or felt, right? Now personal utility is out of the personal skill one possesses, right? It is a type of production of service which is immaterial, which is immaterial. Immaterial म्हणजे काय? What do you mean by immaterial? Which we cannot touch, feel or see. Software. Can you touch a software? No. Can you feel a software? No. Can you see a software? No. So example are software, then services of a chartered accountant, services of a company secretary, company cost accountant, services of a doctor, services of a teacher, right? Am I giving you services right now? Yes. But can you feel my service? No. Can you touch my services? No. Can you see? No. Right? Sir, आपको आके हम touch कर सकते हैं. That does not mean you are touching the services or the services that I am producing, right? So मजाक की बात छोड़ो. Immaterial services or services out of personal skill, that is services of CA, CS, CMA, doctor, teacher, they also provide kind of services, right? They also produce services, but this production is in an immaterial form, right? So such kind of services or such kind of immaterial production of services, right, out of the personal skill is nothing but called as personal utility. Is this point clear? Right? Is this point clear? So these are the four types of utility, that is, sorry, four types and forms of utility: form utility, place utility, time utility and personal utility. I hope all the points are clear, right? Now the elements used in the process of production are called as factors of production, right? यहाँ पे ध्यान दो,
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये सभी फैक्टर्स किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन. These are factors of production. Now these are the factors which are utilized for the purpose of production. In simple words, it can also be called as factors used for production. यानी इन्हीं चीजों को, जिन जिन फैक्टर्स को लेकर हम किसी चीज को बनाते हैं, राइट? जैसे कि एग्जांपल, वी नीड लेबर टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? वी नीड मशीनरी, वी नीड रॉ मटेरियल, राइट? वी नीड कैपिटल, yes or no, right? We need factory building. Now these are all the things which are required to produce a good. Now these are nothing but called as your factors of production. The factors or the elements which are used for the purpose of production of the goods and services are nothing but called as your factors of production, right? ऐसे तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत सारे हैं, लेकिन बच्चों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो ब्रॉडली क्लासिफाई किए गए हैं, जो हमारे सिलेबस के अंदर है, वो है 4. सबसे पहला है लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर, राइट? इज इट ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फर्स्ट है लैंड. लैंड इन कॉमन सेंस मीन्स surface of earth, but in economics land is defined as free gift of nature on and above below the surface of earth. Therefore land is the air, therefore water is land, air is land, and the surface of earth is also land in economics, right? देखिए नॉर्मली अगर मैं आपको पूछूं हाउ डू यू डिफाइन लैंड, राइट? अगर हम ये जो कॉमन मैन है, मैंगो मैन, अगर हम कॉमन मैन या मैंगो मैन को पूछिए कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय लैंड, हाउ डू यू डिफाइन लैंड, तो कॉमन मैन मैंगो मैन क्या बोलेगा? सर सरफेस ऑफ अर्थ, द सरफेस ऑफ अर्थ इज नथिंग बट लैंड. जिस जमीन पे तुम खड़े हो, जिस जमीन पे जिस सरफेस में हम खड़े हैं, दैट इज नथिंग बट आवर लैंड. दिस इज ओके विद रिस्पेक्ट टू अ कॉमन मैन और मैंगो मैन. बट इन इकोनॉमिक्स the definition of land is little bit different. कैसा है? मान लो ये सरफेस है हमारा, सरफेस ऑफ अर्थ. दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट? दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ. So what is land as per economics? As per economics, land is nothing but free gift of nature on the surface of the earth, below the surface of the earth, and above the surface of the earth. Above the surface of earth, on the surface of the earth, and below the surface of the earth, right? जैसे कि अब वो ये हमारा क्या है? सरफेस है. समझ लो इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे मैं पानी बनाता हूँ, राइट? Now what is this water? Is this water above the surface of earth? Yes. Now this water is termed as land, right? Now air, क्या हम हवा को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ग्रे कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ. दिस इज नथिंग बट द एयर. नाउ एयर इज अबव और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. इट इज अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. Now for the purpose of economics, this air will also be considered as land. ये तो हमारा surface है, surface of earth. Now this is also considered as land, right? Now below the surface of earth, right? जैसे हमारे minerals होते हैं काफी सारे, yes or no? अलग अलग तरह के minerals जो होते हैं, iron वगैरह जो भी मिलते हैं हमारे यहाँ पे, right? वो सारे वो कहाँ होती है? सभी चीजें कहाँ होती है? वो बिलो द सरफेस, यानी जो हमारी जमीन की सतह है, सरफेस है, उसके नीचे है, राइट? नाउ फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक्स, दिस इज आल्सो टू बी कंसीडर्ड एज लैंड. हाँ या ना दोस्तों? दिस इज आल्सो टू बी कंसीडर्ड एज लैंड. नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक्स? व्हाट इज लैंड एज पर इकोनॉमिक्स, राइट? So as per economics, land is what is on the surface of the earth,
above the surface of the earth and below the surface of the earth. Yes or no? Understood? समझ में आया? समझ में आया? Right? So what is land? Land in economics means not only the surface of the earth, but it includes all the free gift of nature, which is on the surface of the earth, above the surface of the earth, and below the surface of earth. Is this point clear? चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट डिस्कशन की ओर।